ये लो डिवोर्स पेपर्स, साइन कर दो। फाइनली मुझे तुमसे छुटकारा मिल ही गया। अब मैं अपनी लाइफ ना बिल्कुल वैसे जीऊंगी जैसे मैं जीना चाहती थी। और वैसे भी ना, ये शादी ना ज्यादा दिन चलने भी नहीं वाली थी। कौन तक नहीं चाहेगी कि उसका पति दिन रात बस घर में बैठा रहे। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। भगवान, इतने दिनों बाद मुझे इतनी सारी खुशियां मिली फाइनली। श्रुति, बात तो सुन रहा था तुम्हें। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? भूल मत, हमारा डिवोर्स ना हो चुका है, तो दोबारा मुझे हाथ लगाने से पहले ना 10 बार सोचना। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं नहीं करती। यार। लेकिन 1 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब तो तुम बहुत खुश थी। हाँ, खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन अब नहीं हूँ। इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे शादी की। अरे मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी गरीब हो जाओगे। मेरा खर्चा उठाना तो दूर, तुम अपना खर्चा नहीं उठा सकते। मैं जॉब करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, तो तुम्हें क्यों पालूं? जबकि मैं उन पैसों से कितने मजे कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बस की ना कुछ भी नहीं है। 6 महीने से तुम इतने लॉस में चल रहे हो, कैसे कवर करोगे? हाँ, और तुम क्या चाहते हो कि तुम रोड पर बैठो और मैं तुम्हारा साथ दूं? हाँ नहीं जी, मेरे बस की नहीं है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं जा रही हूँ। वाह, मैंने ये सोचा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर कुछ होगा भी तो दोनों मिलकर एक साथ झेल लेंगे। क्योंकि मुझे तो आज पता चला कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। अच्छा, तो गलत क्या किया मैंने? हर इंसान अपना फ्यूचर ही सोचता है, यही सोचता है ना कि अच्छी जगह सेटल हो जाओ। मैंने भी वही किया। यानी मेरी फूटी किस्मत थी कि मैंने तुमसे शादी की। सही है। सच्चा प्यार, मोहब्बत, इश्क, यही सारी बातें करती थी ना तुम कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम जल्दी शादी कर लेंगे। फिर अगर इन फ्यूचर कोई भी सुख दुख कुछ भी आता है तो सारी मुश्किलें एक साथ मिलकर झेल लेंगे। और देखो ना, मुझे मेरे काम में थोड़ा सा लॉस क्या हुआ, तुमने अपने तेवर दिखाने चालू कर दिए। यहां तक कि अपने पति के ऊपर तुमने हाथ उठाया, मुझे चाटा मारा। एक बात बताओ तुम्हारी जानकारी के लिए, जिस लॉस के चलते हुए तुमने मुझे डिवोर्स दिया है, और अगर मैं ये कह दूं कि ये लॉस मुझे कभी हुआ ही नहीं था, तो फिर? ठीक है, बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है और ना ही आज तक मुझे कभी लॉस हुआ है भगवान की दुआ से। मैंने ये सब सिर्फ एक टेस्ट लेने के लिए किया था। टेस्ट? हाँ, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया था कि ज्योति एक नंबर की गोल्ड डिगर लड़की है, उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, ना कि इंसान की फीलिंग्स से। उसने मुझे कहा भी वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ पैसों के लिए तेरे साथ। लेकिन मैं नहीं माना। पता है क्यों? तुम्हारे प्यार में मैं इतना अंधा हो चुका था कि मुझे तुम्हारे अलावा हर एक इंसान गलत दिखाई देता था, और वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अरे लॉस को 1 महीना ही हुआ था, मैंने तुम्हारे बिहेवियर में इतना चेंज देखा। मैं नोटिस कर रहा कि तुम डे बाय डे रूड होती जा रही थी, इतनी बदतमीजी तुम मेरे से बात करने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा ये लॉस का नाटक क्यों ना थोड़ा कंटिन्यू किया जाए। और देखो ना, आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। सागर, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? अरे भाड़ में गया था मजाक। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया, और तुम क्या कह रही हो? मजाक कर रही थी? सुनो मेरी बात, क्या कह रही थी? डिवोर्स दूंगी? अरे मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूं, और निकलो मेरे घर से अभी के अभी। सागर, सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। अरे मुझे सब पता है तुम क्या चाहती थी क्या नहीं। मेरे सामने ना ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी भलाई इसी में। निकलो यहां से। सागर, आई एम सॉरी यार, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता कहां जाओगी, अभी जहां थोड़ी देर पहले जा रही थी वहां जाओ। क्या बोल रही थी?
मैं तो अपने पैसों से एक मजे की जिंदगी जीऊंगी, तो बस वही करने जाओ। प्लीज सॉरी, मुझे माफ। देखो, आखिरी बार बोलो, मेरे घर से निकल जाओ, वरना ना चाहते हुए ना धक्के मार के निकालूंगा। निकलो। अरे जाओ यार।